देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जफर इस्लाम साहब भी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जफर साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप दिल्ली में और देश में चीजें किधर जाती हुई देख रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि अनलॉकिंग के बाद कहीं चीजें आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो गई हैं और सरकारों ने भी कहीं सरेंडर वाली मुद्रा में तो नहीं आ गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब केवल हर्ड इम्यूनिटी में ही पनाह है क्या? देखिए, मैं दो तीन बातें कहूंगा। पहली बात कि देश में एक स्टेट नहीं, कई अनेक स्टेट है और हर स्टेट के अलग अलग परफॉर्मेंस है, आपके सामने है, वो आंकड़े सामने हैं। दिल्ली की जब बात कर रहे हैं आप, तो मैं दो तीन बातें ज़रूर कहूंगा कि चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर, दोनों के गलत और गैर जिम्मेदाराना बयान थे, जिससे लोगों में खलबली मची और एक पैनिक सिचुएशन हुआ कि 5 लाख हो जाएंगे, 7 लाख हो जाएंगे। देखिए, ये आंकड़े जो है, अगर उनके पास कोई किसी स्टडी के तहत ऐसे आंकड़े आए थे, तो ये आंकड़े उनको अपने लिए रखने चाहिए थे, ना कि पब्लिक डोमेन में भेजना चाहिए था और अपनी तैयारी करनी चाहिए थी। जैसे अभी नवाब साहब कह रहे थे कि आईसीएमआर की टीम गई थी, मुझे मालूम है आईसीएमआर की टीम गई थी, उनके साथ सारे पदाधिकारियों की मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो उन्होंने सुझाव दिए होंगे उसका अगर पालन कर रहे हैं तो उससे उस पालन का फायदा होगा। उसी तरह दिल्ली में तो बिल्कुल हर इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है, लेकिन उनको हर चीज में राजनीति करनी है, इसलिए उन्होंने राजनीतिक पैतरे किए यहाँ पर और गलत तरीके से किए, इसलिए लोगों को गुमराह करने की बात की। मुझे लगता है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम और कई प्रोग्रामों में ऐसा कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस तरह के बयानात से परे रहना चाहिए, बचना चाहिए। उनको फोकस करना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतने 75 दिन 80 दिन मिले उसमें डेवलप नहीं कर पाए, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि उसमें डेवलप करना चाहिए था उनको। और जिस तरह से बाकी प्रदेश इसको आसानी से टैकल कर रहे हैं, या जिस तरह से अपनी प्रिपेयर्डनेस के साथ टैकल कर रहे हैं, उनको भी करना चाहिए था। और लेकिन उन्होंने क्या आपसे अब जब लौटूंगा तो ये पूछूंगा कि खास तौर से उंगलियां उठ रही हैं दिल्ली की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ और तमिलनाडु की तरफ कि इन्होंने क्या अपने डेटा को छिपाया है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या कुछ राज्य ऐसा कर रहे हैं? मैं आपके पास लौटूंगा तो यही समझूंगा, लेकिन फिलहाल मैं जाऊंगा डॉक्टर अजीत जैन के पास, क्योंकि इन डॉक्टर्स का वक्त बेहद कीमती और इस वक्त इनको लोगों की जान बचाने में भूमिकाएं निभानी है। डॉक्टर अजीत, सॉरी मैंने इतनी देर तक आपको वेट कराया, लेकिन अपरिहार्य था ऐसा कराना। अब मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि गुजरते हर एक दिन के साथ लोग ये समझ रहे हैं कि एक चैलेंज आया तो उसको सॉल्व करने की दिशा में हमको और ज्यादा बेहतरी के साथ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। असल में हर गुजरते दिन के साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है कि ये चुनौती और मेहनत होती जा रही है? जैसा आपने बोला कि हर गुजरते दिन के साथ में केसेस की संख्या बढ़ रही है, वो ये सत्य है। और जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है हर लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, ये सारे डेटा के बेस के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इस स्ट्रेटजी बनाने के अंदर हम एग्जीक्यूटर्स हैं, वो जो स्ट्रेटजी बनाते हैं। अभी जो नंबर ऑफ बेड्स हैं धीरे धीरे ऑक्सीजन की इसकी बढ़ती जा रही है। अगर मैं शुरुआत से बोलूँ तो शुरू के अंदर जो पेशेंट्स थे उनकी संख्या कम थी और उनके अंदर सस्पेक्ट में नेगेटिव लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। पर ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बदलता गया, सस्पेक्ट के अंदर पॉजिटिव की संख्या ज्यादा निकलने लगी और एक बार आ गया कि पॉजिटिव ही ज्यादा है। दूसरी बात, शुरू में यंगस्टर्स ज्यादा थे, धीरे धीरे एवरेज एज बढ़ने लगी और अब ज्यादा उनके लोग ज्यादा है। तीसरा जो फर्क हम देखते हैं कि कोमॉर्बिडिटी शुरू में काफी कम थी और कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट, कोमॉर्बिडिटी मतलब कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, सीओपीडी है या लिवर क्रोनिक लिवर डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, या जिनका बीएमआई ज्यादा है या इम्यूनो सप्रेशन पर है या ट्रांसप्लांट पेशेंट है, इनकी संख्या ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। ये सारे लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं। तो अब जो भी स्ट्रेटजी बन रही है इन हाई रिस्क ग्रुप और जो ओल्डर एज ग्रुप के लोग हैं, जेरियाट्रिक मेडिसिन जिसको हम बोले, उसका हमें जरूरत ज्यादा पड़ रहा है। तो स्ट्रेटजिकली ग्रेजुअली हम लोग आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट के बेड, एचपीयू के बेड और ये जो कोमॉर्बिडिटी से रिलेटेड लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं एंड वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से डिजीज हमारे सामने आ रही है, इस डिजीज हम किस तरीके से बेहतर तरीके से फेस कर सकें और लोगों को मैक्सिमम सपोर्ट दे सकें।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीत जैन, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।